आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी पे। आज हम रीजनिंग के डायरेक्शन टेस्ट हमारा चैप्टर का नाम होगा डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। इस पर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करें। जो हमारा रीजनिंग का जो डायरेक्शन टेस्ट होता है इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और उसके दिशा मूल बिंदु से वह किस दिशा में है। इसमें मेनली दूरी और दिशा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूरी और दिशा को समझने के लिए सबसे पहले हम दिशा को समझने के लिए हम देखेंगे कि दिशा कैसे हम समझेंगे। दिशा के साथ साथ उसमें कभी तो दिशा में घुमाता है, कभी एंगल में घुमाएगा, कोण में। तो हम इन सब सारी बातों को समझेंगे। दिशा को समझने के लिए आप अपने कॉपी पेज पे ऐसे दो लाइन खींचिएगा, बिल्कुल सीधी। कैसे? एक ऐसे। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो ऊपर से नीचे आई है, ये हमारी दिशा होती है उत्तर। ये उत्तर होगी, इस नॉर्थ। और इसके ठीक विपरीत जो दिशा होती है वो होती है हमारी दक्षिण। तो नीचे जो होगा सबसे वो होगा हमारा दक्षिण। इसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ। और अब ऐसे देखेंगे आप, जैसे बोर्ड पे देखेंगे या पेज पे देखेंगे, जो डायरेक्टली देखेंगे तो जो आपके दाहिने हाथ की तरफ होगी, दाहिने वाले हाथ की तरफ, वो दिशा होती है पूर्व। ये दिशा हमारी हो गई पूर्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होती है वो होती है पश्चिम, जिसको इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं। ये दिशा हमारी हो जाएगी पश्चिम, जिसको इंग्लिश में है वेस्ट, डब्लू से। ये हमारी हो गई, ये हमारी चार दिशा हो गई। ऐसे ऐसे सीध में तो रहेगा तो हम दिशा बता लेंगे। कभी कभी व्यक्ति इन दोनों दिशाओं के बीच में होगा, तो कभी इनके बीच में होगा, तो कभी इनके बीच में होगा, तो कभी इनके बीच में होगा। चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, जहाँ कहीं भी होगा, जब ये बीच में होगा तो इन दोनों दिशाओं को साथ में लेकर बोला जाएगा। अब इसके बीच में होगा यहाँ से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस दिशा को हम बोलेंगे कि ये हमारी होगी उत्तर और पश्चिम। ये हमारी होगी उत्तर पश्चिम। अब ऐसे यहाँ से जब होगा इस दिशा में जाएगा तो इस दिशा का हम नाम देंगे, क्योंकि किन दोनों दिशाओं के बीच में है, तो उत्तर और पूरब। चाहे आप पूरब उत्तर कर लीजिए, चाहे उत्तर पूरब, जो आपको आसान लगे उसमें करिएगा। ये हो जाती है हमारा उत्तर पूर्व। अब ऐसे जब व्यक्ति इसके बीच में रहेगा, पूरब और दक्षिण के बीच में रहेगा, तो इस दिशा का हम नाम देंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। अब इस तरह जब ये आएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में रहेगा, तब उस दिशा को हम क्या नाम देंगे? दक्षिण पश्चिम। अब इस तरह हमें 8 दिशा प्राप्त हुई। 8 दिशा के नाम। अब ये आठों दिशा याद रहनी चाहिए। अब ये तो हमारी 8 दिशा हो गई, लेकिन अब यहाँ पे हमें देखने वाली जो बात है, जो कोण की बात आती है, जो कोण की बात आएगी वो ये रहेगी। इस फिगर को बना लीजिएगा, फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट फिगर को समझेंगे, तो वो हमारा होगा कोण पे। हम इस रेखा को केवल मिटा रहे हैं, ये लिखा हुआ रहने देते हैं।
दिशा आपको आप लोगों को दिख रही होगी। देखिए, अब जो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा एक वृत्त होता है, सर्किल, इसके अंदर टोटल कितने कोण बनते हैं? जो टोटल कोण बनेंगे इसके अंदर, जो टोटल कोण होते हैं वो होते हैं कुल मिला के 360। अब 360 अगर हम इसके सिरे से मिलाते हुए इसके सिरे पे मिलाएं, फिर इसके सिरे पे मिलाते हैं, फिर इसके सिरे पे मिलाते हैं, और इस तरह से हम मिलाते गए। इस तरह से अगर हम मिलाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक वृत्त प्राप्त हो रहा है। तो इस वृत्त का जो टोटल कोण होगा वो कितना होगा? तो इस वृत्त का टोटल कोण हो जाएगा 360। लेकिन अब इस वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो जब हम इस वृत्त को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो हम टोटल कोण को 4 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी 360 में हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 36 कट जाए, 36 से कम रहे, 36 से ज़्यादा ना हो, या तो 36 के बराबर। जब इसको भाग देंगे तो हम 4 नाम हमारा आता है 36, ये कट गया, अब ये जीरो बचा, जीरो, यानी एक भाग जो होगा वो हमारा 90 अंश का होगा। ये तो अब हम एक भाग को देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये जो हमारा कोण होगा कितने का होगा? 90 अंश का। एक भाग है, चौथाई है, 4 भाग में डिवाइड किया तो एक भाग हमारा 90 अंश का होगा। तो यह कोण हमारा 90 अंश का हो जाएगा। अब ये भी कोण होगा 90 अंश का, ये भी कोण कितने का होगा? 90 अंश का। अब ये कोण कितने का होगा? यह भी होगा हमारा 90 अंश का। अब तो हमने देख लिया कि अगर वो बोल देगा उत्तर से पश्चिम और उत्तर के बीच में कितने का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। अब पश्चिम से पूरब बोलेगा तो सीधा सीधा दो कोण है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 180 हो जाएगा। अब इस तरह अगर कह दे कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप कह देंगे 90 अंश का। अब दक्षिण और पूरब का पूछ लेगा तब भी आप बता देंगे कि 90 अंश का। उत्तर और पूरब में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 90 90 का सारे। अब आती है हमारी उत्तर और पूरब। अब हम इसको मिलाएंगे उत्तर और पूरब, ये वाली दिशा। अब हम जब इसको मिलाएंगे इसको, तो ये हमारा इनके बीचों बीच जा रहा है, यानी पूरब और उत्तर को बीचों बीच के बीच से ही जा रहा है। तो जब ये दो बीच बीच कर रहा है, इसको दो भागों में बांट रहा है। पूरब और उत्तर को, जो ये एक भाग था, इसको दो भागों में बांट दिया। तो जब हम, अब हमारा कोण कितने का था यहाँ पूरा टोटल? 90 अंश का। तो अब हम दो भागों में बांटेंगे तो हमारा एक भाग कितने का आएगा? 45 अंश। तो अब यहाँ से जो ये एंगल, ये कोण बनेगा, ये वाला, ये हमारा होगा 45 अंश का। तो ये भी हमारा कितने का होगा? यहाँ से ये भी हमारा 45 का होगा। तो अगर इस तरह इसको हम बांटेंगे, ये वाला आएगा, तो ये भी हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक 45। जब बीचों बीच आएगा तो 45 हो जाएगा। अब इस तरह इसको भी हम अगर बांट दें तो यहाँ से इसको, तो ये हमारा 45 का होगा, ये हमारा 45। अब इसको बांटेंगे तो इसमें 45, टोटल 45 45 का आ जाएंगे। अब हम अगले फिगर पे देखेंगे दिशा का। एक वृत्त में कुल कोण होता है 360 अंश। अब हम बना रहे हैं ये हमारी दिशा थी, ये था हमारा उत्तर नॉर्थ, ये था हमारा साउथ, ये ईस्ट,
ये वाली दिशा थी हमारी वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे 90 का बना, अब ये दिशा क्या होगी हमारी, अब बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब ये दिशा हमारी क्या बनेगी, साउथ वेस्ट। यहाँ से जब इधर ले जाएंगे तो ये दिशा हमारी क्या बनेगी, नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ से जब इधर जाएंगे तो ये हमारी बनेगी नॉर्थ वेस्ट। ये तो हो गया। अब तक हमने देखा था ये दिशा और कोण। ये जो कोण है ये वाला नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 का बन रहा है, ये वाला हमारा कोण है 90 का, तो ये वाला भी हमारा कोण 90 हो जाएगा, ये वाला भी हमारा कोण 90 का, ये वाला हमारा कोण 90 का। लेकिन जब हम इसको मिला रहे हैं इसको, तो ये हमारा 45, इसको मिलाएंगे ये कोण तो हमारा 45, इसको देख रहे हैं। फिर जब इस कोण की बात करेंगे हम, मतलब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में कितने का कोण बनेगा ये हम देख रहे हैं, तो 45। इसका हम देखेंगे तो ये भी हमारा 45, इसका देखेंगे तो ये हमारा 45 का, फिर ये कोण हमारा 45, 45 और ये रहा हमारा 45। कहने का मतलब अगर हम कहें दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप सीधा बोल देंगे कि 45। लेकिन अगर यही बात अगर हम बोल दें कि दक्षिण और उत्तर पूर्व के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो अब आप निकालेंगे दक्षिण और उत्तर पूर्व के, यानी अब आप यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे ये कोण। हमने यह कोण पूछा है, इस कोण की वैल्यू क्या होगी आपको देख रहे हैं आप, या तो 45 45। अब दक्षिण और पूरब का जोड़ देंगे, दक्षिण और पूरब का बीच में कोण कितना है 90 अंश, तो आप 90 अंश लिखिए, चाहे 45 प्लस करके लिखिए। अब एक दिशा क्या पूछा है, दक्षिण से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर पूर्व में। अब उत्तर पूर्व, पूरब से और उत्तर पूर्व के बीच में कितना है 45 का, तो 45 लिखेंगे, बराबर हमारा आ जाएगा 135 अंश। यानी जो हमने पूछा था साउथ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितने एंगल का कोण होगा, तो वो हमारा हो जाएगा ये, यानी साउथ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में टोटल हमारा जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 145 अंश। इसको निकालने के लिए हमने कहा अब इस तरह से अगर कोई पूछ दे नॉर्थ से साउथ वेस्ट के बीच का कोण बताइए, उत्तर से दक्षिण पश्चिम का कोण बताएंगे, तो आप जोड़ेंगे कहाँ से किधर आ रहा है। अगर अभी हम क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे हम घूम रहे हैं, चाहे जिधर से घुमाइए। अगर इस तरफ से घूमेगा तो आपका आ जाएगा 135, और अगर इस तरफ से घूमेगा तो कितना आएगा, इस तरफ से आएगा यहाँ तो ये हमारा होगा 135। लेकिन अगर यहाँ से घूमकर यहाँ पे आया ये ऐसे, फिर कितने का होगा, तो अब आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा तो 90, यहाँ आएगा तो 90, 90 90 180, 180 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 125 आना चाहिए। 180 प्लस 45, तो 5 8 4 12 2, 245, हाँ 225, तभी हाँ ठीक 225 आएगा। अगर ये इधर से आ रहा है तो 135, अगर ये इधर से आ रहा है तब 225 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक तो ये रहा कोण का। अब हम देखेंगे इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं।
एक टॉपिक थोड़ा हम देख लेते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। ये होती हमारी दीवार की घड़ी। ये हो गई दीवार की घड़ी हमारी। यहाँ पे बस 12, 6, 3, ये है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। ये होती है, यहाँ पे ये हो गया। ये हो गई मिनट वाली सुई। इसमें सेकंड वाली सुई का कोई रोल नहीं। और ये हो गया हमारा घंटे वाली सुई। जब इस सुई की हम दीवार वाली जो घड़ी होती है हमारी, इसमें जब हम सुई की बात करते हैं तो ये सुई दो तरीके से चलती है। इसमें जो घूमने की दिशा है वो है, अगर घड़ी की सुई की घूमने की दिशा ये होती, इधर से घूमेगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। इस ये जो प्रक्रम होता है, जो घूमने की दिशा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे हम क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज में हुआ क्या है कि हमारे किस हाथ की तरफ सुई घूमी, दाहिने हाथ की तरफ। तो जब वो दाहिने हाथ घुमाएगा तो हो जाएगा क्लॉकवाइज को हम क्या लिखेंगे, हमने दाहिने हाथ की तरफ घुमा है तो चाहे क्लॉकवाइज कहिए, चाहे कहिए राइट हैंड साइड। क्लॉकवाइज बराबर राइट हैंड साइड। अब दूसरी, एक बार तो इस तरह से घड़ी की, ये तो घड़ी की दिशा में जब आप घूमेंगे, और एक दूसरा किस तरह से आप घूम सकते हैं। इस घूमने के लिए एक बार इस तरह से घूमेंगे, ये हो गया, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब ये जो वाला होता है इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें आप देखेंगे तो हम बाएं हाथ की तरफ से घूम रहे हैं, तो ये बराबर हमारा होता है LH। यस, जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोलेगा घड़ी की दिशा, घड़ी वाले में, ऐसे वाले में, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और जब भी आपको दाहिने की तरफ बोलेगा तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे। या फिर जब वो क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोलेगा, घड़ी की दिशा में बोलेगा घूमने के लिए, तो आप दाहिने हाथ की तरफ घूमेंगे। जब वो बोल देगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तब आप बाएं हाथ की तरफ घूमेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कोण की बात करें तो अब बताइए, जब 4 बजेगा घड़ी में तो दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, और दिशा बताइए। मिनट वाली से, नहीं, हाँ, मिनट वाली से घंटे वाली सुई की दिशा बताइए। मिनट वाली सुई यहाँ है। अब देखिए, हमने अगर कोण की बात करें तो हमारा कोण कितना आएगा, जब 4 बजेगा तो इन दोनों के बीच में हमारा कोण कितना होगा। तो कोण अगर हम निकालेंगे तो अगर इसको ये मिला दें और इसको ये मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा 90, और ये हमारा कितना होगा, ये यहाँ पे आएगा, आधे पे तो आएगा नहीं, तो यानी 90 से अधिक होगा। 135 से कम होगा, 90 से अधिक। 135 यहाँ होता तब होता। अब इसमें हमें घड़ी की दिशा में यहाँ पे कोण नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम कोण नहीं निकालेंगे, बस एक दिशा बताने के लिए बता रहे थे। तो अब अगर हम दिशा पूछ दें तो हमारा किधर है, ये मिनट वाली से घंटे वाली सुई किस दिशा में। अब यहाँ से ये प्रश्न बन जाएगा कि अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई किस दिशा में। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे, इसका ये लिखेंगे, ये
तो यहाँ से किस दक्षिण, लेकिन टोटल दक्षिण नहीं है, थोड़ा सा तिरछे है, तो आप दिशा हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए मूल बिंदु से ये आई, तो हमारी दिशा क्या आ जाएगी, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ, ये ईस्ट। अब ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो हमारी जो दिशा होगी ये क्या होगी, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट कह लीजिए या साउथ ईस्ट, ये होती है यहाँ से। अब हम अपने क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहे तो पश्चिम को क्या कहेंगे। अब हम दिशा बनाएंगे, हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे हम चारों दिशाओं लिखेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इसने क्या बोला है कि उत्तर को दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम यही होगा इसको। अब देखिए इसको बोल दिया है साउथ वेस्ट। अब उसने क्या किया है कि पहले हमारा उत्तर तो यहाँ था, लेकिन अब उसने घुमा दिया है, अब आपको यहाँ पे कोण समझ में आना चाहिए। जो कोण हमने देखा था, जो घूमे थे, वो अब यहाँ पे काम करेगा। वहाँ पे वो बेस तैयार किया गया था, अब वो चीज़ यहाँ पे काम करेगी। अब देखिए ये किधर घूमा है, जैसे प्रश्न में घुमाएगा वैसे हम दूसरे बार भी घूमेंगे, सेम डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉक वाइज घूम रहा है तो क्लॉक वाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे। ये नहीं है कि प्रश्न में एक बार एंटी क्लॉक वाइज चले तो फिर एक बार क्लॉक वाइज चलेंगे, फिर आंसर गलत आएगा। तो यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहें, अब यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा कितने का है, 90 अंश का। अब ये हमारा आता है 45 अंश, यानी वो टोटल अब यहाँ से यहाँ तक चल के आया, घुमाया गया है। तो टोटल हमने कितने अंश घूमा, तो 90 प्लस 45, हमने टोटल घूमा है 135 अंश। अब हमसे क्या पूछा है, तो पश्चिम को क्या कहेंगे, हमने किस डायरेक्शन में घूमा है, एंटी क्लॉक, हमने एंटी क्लॉक घूमा है, तो अब यहाँ से भी हम एंटी क्लॉक घूमेंगे। अगर क्लॉक में घूम जाएंगे तो हमारा ये दिशा आ जाए, यहाँ पे पहुँचेंगे। घड़ी ऐसे घूमती है, और घड़ी के जब विपरीत की दिशा में घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे। तो अब हम यहाँ से कितना घूमेंगे, 145 डिग्री, 145 डिग्री अब हम यहाँ से घूमेंगे तो हमारा कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 90 होता है, ये हमारा 90 और ये हमारा 45, 135। अब दिशा हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी दिशा आएगी साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा दक्षिण पूर्व, इस दिशा, ये हम बोलेंगे। 135 यहाँ घुमा है तो हमको भी 135 घूमना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद एक फिर मुड़ता है पश्चिम दिशा में और 15 किलोमीटर चलता है। पुनः फिर दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 18 किलोमीटर में चलता है, फिर वहीं पे वो रुक जाता है। 18 किलोमीटर चलने के बाद वो वहीं पर रुक जाता है। तो पूछा क्या गया हमसे, तो बताइए वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक या मूल बिंदु से किस दिशा एवं कितनी दूरी पे है। हमारा क्वेश्चन ये हमसे पूछा है दूरी और दिशा। तो हम एक व्यक्ति के इसको सॉल्व करने के लिए हम उसको मूल बिंदु बनाते हैं, जैसे ये हमारा मूल बिंदु। अब यहाँ से हमको चलना है, उस व्यक्ति को चलना है, किस दिशा में पहले चलेगा, उत्तर दिशा में कितना चलना है, हमें 12 किलोमीटर। अब आप जानते हैं उत्तर हमारा किधर, सीधा ऊपर होता है, तो हम फिगर में यहाँ से ऐसे चलेंगे। फिगर बना लिए तो आप
क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। जब हमने यहाँ पे चले, यहाँ पे फिर रुके, ये हमारी दूरी हो गई 12 किलोमीटर। यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे वो रुक गया। अब फिर आगे क्या बोला गया है कि 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा, पूर्व। अब यहाँ से अब आप पूर्व देखेंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हमारा दक्षिण, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम। तो अब हमें इधर चलना है, कितना, 15 किलोमीटर। पूरब दिशा में अब हम जाएंगे, हम यहाँ से 15 किलोमीटर, ये हमारी दूरी हो गई 15 किलोमीटर। अब हम यहाँ आ गए, फिर क्या बोला है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ता है। अब यहाँ से हम पश्चिम देखेंगे। अब यहाँ से ये हमारा पूरब, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम। अब पुनः फिर हम यहाँ से अब किधर इधर आएंगे, कितना, 15 किलोमीटर। अब जब हम यहाँ से फिर पुनः 15 किलोमीटर आएंगे तो हम यहीं पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम आ गए, तो अब हम अब देखेंगे कि हम यहाँ पे आ गए। फिर क्या बोला है कि फिर पुनः वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और 18 किलोमीटर। अब यहाँ से हम दक्षिण दिशा देखेंगे तो हम जानते हैं कि नीचे की तरफ हमारी दक्षिण दिशा होती है। तो अब हम नीचे की तरफ 18 किलोमीटर आएंगे। तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, मूल स्थान पे आ गए। अब उसके बाद 6 किलोमीटर इस तरह हम चलेंगे यहाँ तक, ये हमारा मान लीजिए आ गया। अब हम यहाँ पे रुक गए हैं। तो अब हमसे क्या पूछा है कि व्यक्ति तो वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से या स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पे, व्यक्ति यहाँ से चला था। अब यहाँ से बताइए वो कितनी दूरी पे है। ये टोटल हमारी दूरी थी 18। अब 18 में से हमने 12 घटा दिया और तो यहाँ से यहाँ तक है हमारी 6। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी आ गई, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूरी हमारी कितनी है, 6 किलोमीटर। अपने प्रारंभिक स्थान से या बिंदु से वह 6 किलोमीटर दूर है। एवं दिशा हमारी क्या होगी, अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारी प्रारंभिक दिशा थी। तो इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। तो दिशा हमारी किधर आएगी, नीचे की तरफ है, तो हमारी दिशा होगी दक्षिण। ये रहा। अगर आप डायरेक्शन में फिगर बना ले गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिगर बनाने के लिए सेम ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप सीधे प्लस का निशान बनाइए। यहाँ आपका हो जाएगा उत्तर, यहाँ नीचे हो जाएगा, जो सबसे ऊपर रहेगा वो उत्तर, जो सबसे नीचे रहेगा वो दक्षिण। अब इधर जो दाहिने हाथ की तरफ रहेगा वो हमेशा रहता है पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। बस कुछ मत करिए, यही आप अपनाइए, सीधा प्लस का निशान बनाइए। ऐसे जहाँ पे वो रुकता है तुरंत वहाँ पे प्लस का निशान बनाइए और वहीं से घूमिए जिधर वो बोलेगा। अगर दिशा बोलेगा तो दिशा घूम जाइएगा, कोण बोलेगा, एंगल पे बोलेगा तो एंगल घूमिएगा, अगर दक्षिणावर्त बोलेगा तो दक्षिणावर्त घूमिएगा, बायां वर्त बोलेगा तो बायां वर्त घूमिए। जैसे वो बोलेगा सेम वैसे करना है।